स्टेट टुडे न्यूज चैनल के सभी रिपोर्टर ब्यूरो चीफ दिनांक 10 फरवरी से 15 फरवरी 2026 तक आवश्यक रूप से विज्ञापन की राशि का भुगतान 9039727270 पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे करके रसीद का स्क्रीनशॉट डालें और मानसिक तनाव न लें और न दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भ्रष्टाचार और लापरवाही का बड़ा खेल उजागर। लाखों रुपए की लागत से बनी नवनिर्मित सड़क उखड़ रही है पापड़ की तरह। सीहोर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़क में भारी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। ग्राम काला पीपल से लसूड़िया जोड़ तक लगभग 80 लाख रुपए की लागत से तैयार की जा रही डामर सड़क की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि निर्माण कार्य में मानकों को दरकिनार कर घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने मौके पर सड़क की परत को हाथों से उखाड़ कर दिखाया। उनका कहना है कि डामर इतनी कमजोर और पतली है, बिना किसी औजार के ही परत उखड़ रही है। जिस सड़क को वर्षों तक भारी वाहनों का दबाव झेलना चाहिए, वो शुरुआत में ही बिखरती नजर आ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में बेस मजबूत किए बिना सीधे मिट्टी पर डामर बिछा दिया गया। मिश्रण में डामर और केमिकल की मात्रा भी बेहद कम बताई जा रही है, जिससे सड़क की पकड़ ढीली पड़ गई है। मौके के वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। इतने बड़े स्तर पर लापरवाही बिना विभागीय निगरानी के संभव नहीं। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से जनता के टैक्स के पैसों पर पानी फेरा जा रहा है। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि विकास के नाम पर सिर्फ कागजी काम हो रहा है, जमीनी हकीकत में विनाश दिखाई दे रहा है। इधर इछावर एसडीएम स्वाति मिश्रा ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, सड़क की गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की बात कही गई है। दौलत सिंह है साहब मेरा नाम। कौन से गांव के निवासी? काला पीपल। आपके गांव में एक रोड बन रहा है, पे डामर होना था, तो किस तरह का डामर हो रहा है? अरे साहब सही नहीं हो रही है, ये वो से उखड़ रही है चलने में। हाँ, वो डामर ही नहीं है, उसमें कोई केमिकल है, ऐसे केमिकल से बन रही है मिली भगत से। ये क्या है, ये रोड बन रही है साहब। अधिकारी नहीं आते देखने? अरे साहब नहीं आते हैं, और आते हैं देख दाख के, हमें तो पता ही नहीं होने ऐसे बनवा के जा रहे हैं। कितनी उम्मीद थी आपको नया रोड डामर हो रहा है गाँव में? अरे साहब बहुत उम्मीद थी हमें नए रोड से, कि हमारा रोड बन रही है। हम तो खुशी खुशी हो रहे थे कि रोड बन रही है हमारा, और रोड को देखो तो वैसे उखड़ रही है साहब। वो ये देखो साहब रोड, ये कर जो साहब, ये रोड हाथ से उखड़ रही है, कोई शब्बल से कहीं से नहीं उखाड़ रहे हैं हम। ये क्या रोड बन रही है? मेरे पास इस प्रकार की शिकायत सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है और संबंधित विभाग को मेरे द्वारा कार्रवाई करने के लिए और रोड की जांच करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। टीम गठित कर दी है? टीम अभी गठित नहीं करेंगे, पहले प्रारंभिक जांच कर लें, पुष्टि कर लें और उसके बाद फिर हम आगामी कार्रवाई करेंगे। बलिया में आनंद बहादुर सिंह पूर्व अध्यक्ष कुंवर सिंह पीजी कॉलेज ने प्रेस वार्ता करके महाशिवरात्रि, होली और चैत्र नवरात्रि पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वे निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में लगे रहेंगे और जो उनके बस में होगा वो करेंगे। मैं आनंद बहादुर सिंह अमुआ, पूर्व अध्यक्ष कुंवर सिंह पीजी कॉलेज बलिया। सर, शिवरात्रि है 15 फरवरी को, उसके लेकर क्या शुभकामनाएं दे रहे हैं? 15 अगस्त को शिवरात्रि के दिन के लिए पूरे जनपद को बहुत बहुत हार्दिक बधाई है मेरे तरफ से। और शिव भक्त को क्या हम कहेंगे, ईश्वर जो है उनको आशीर्वाद देंगे और सबका स्नेह और प्रेम मिले, मैं ये कामना करूंगा सबको। आपकी चर्चा जिस क्षेत्र में बनी हुई समाज को लेकर क्या कहेंगे मीडिया के सामने सर? क्या जो अच्छी बातें होंगी, जो अच्छा काम होगा, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा और मैं काम करता रहूंगा जो हमसे बन पड़ेगा। समाज हित के लिए आप निस्वार्थ भाव से लगे हैं? जी बिल्कुल, समाज हित जितना हो सकता है, समाज कहीं कोई उसमें दो तरह की बात नहीं है। जितना करना है उतना मैं करता हूँ, हृदय से करता हूँ, स्वेच्छा से करता हूँ। जिस तरह से पूर्व में भी अध्यक्ष रहे हैं,
युवाओं और अपने भाइयों के लिए क्या संदेश रहेगा, जिन्होंने उस समय आपको एक अध्यक्ष के लिए काफ़ी मेहनत किए थे? असल उस समय हम लोग बहुत संघर्ष से निकले हुए व्यक्ति हैं और बहुत कम एज में, जिस समय मैं अध्यक्ष रहा उस समय महज हमारी उम्र जो थी 21 साल कुछ महीने थी। और मैं अपने पुराने मित्रों को, जिनसे आज हमेशा हम लोगों का 30-32 साल से संबंध बना हुआ है, आज भी हम लोग प्रेम से रहते हैं और वो आज भी हमारे लिए कदम से कदम मिला के चलने के लिए बात करते हैं या बात होती है। और हम आज भी सबके लिए आभार व्यक्त करते हैं, सबको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज भी हमारे साथ लोग लगे हुए हैं। बलिया अनंत जी को यदि मांगती है तो क्या अनंत जी मैदान में उतरेंगे? अब तो यह है, ईश्वर की कृपा होती है। ईश्वर जिससे जो कराना चाहे वो करा देता है और करा लेता है। हम लोग एक निमित्त मात्र हैं, इसलिए मैं यह सब ईश्वर पर छोड़ता हूं कि ईश्वर क्या भविष्य में करने कराने वाला है। मतलब सामाजिक हित में आप लगे रहेंगे, क्या सेवा करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, लक्ष्य अपना यही है कि सेवा करना है जितना हो सके, और कहीं से कोई दो तरह की बात नहीं, सीधा संदेश है कि हमेशा सेवा करना है और सही करना है। देखिए, सेवा की खुशी की तो बात आप कह नहीं सकते हैं कि अंदर से आदमी कितना प्रसन्न होता है दूसरे को करके, दूसरे को खिला के। कुछ भी आप करें दूसरे के लिए तो आप बहुत प्रसन्न होते हैं अंदर से। और प्रेरणा की बात है तो हमारा ये संस्कार है, परिवार का ही मेरे संस्कार है जो मिला हुआ है, जो हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं। सवाल ये था कि बाप दादा पहले अपने गांव जवार के हिसाब पे करते थे और आज हम लोग जो है चाहते हैं कि थोड़ा सा और बढ़ के करें कि समाज का जो भला हो सके हम कर सकें। तो होली और आपकी शिवरात्रि और चैत्र नववर्ष की शुभकामना देना चाहूँगा। और सबसे जो है मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आने वाले चैत्र मास पर सब अपना रामनवमी का कार्यक्रम बहुत अच्छे से मनावें, हर्षोल्लास से मनावें। धन्यवाद। मेले से लौटे उल्टी दस्त की चपेट में आने के बाद मऊ गांव के 10 मरीज सिविल अस्पताल सारंगपुर में भर्ती। स्वास्थ्य विभाग की टीम घूम रही है घर घर। राजगढ़ जिले के विकासखंड सारंगपुर क्षेत्र के एक ही गांव मऊ में गुरुवार को 10 से अधिक मरीजों को सारंगपुर सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि रविवार को मऊ, मंग्या खेड़ी, कल्याणपुर गांव सहित अन्य गांवों में भैंसवा माता मेले से लौटे ग्रामीण उल्टी दस्त की चपेट में आ गए। अब तक 120 से अधिक लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं, जिनमें से मऊ गांव में 40 मरीज चिन्हित किए गए थे। सूचना मिलने के बाद सारंगपुर एसडीएम रोहित बमहोरे, तहसीलदार आनंद जायसवाल, बीएमओ डॉक्टर मनीष चौहान, आरआई राम गोपाल शर्मा ने गुरुवार को मांग्या खेड़ी और कल्याणपुर गांवों का दौरा किया। मऊ गांव की राधिका वैष्णव ने बताया कि वो मोहल्ले के लोगों के साथ रविवार को 2 ट्रैक्टरों से भैंसवा माता मेले में मां बीजासन के दर्शन करने और मेले में शामिल होने के लिए गए थे। सोमवार देर रात 1 बजे मुझे 1 दर्जन से अधिक लोगों को अचानक उल्टियां और दस्त होने की शिकायत पर गांव के निजी नर्सिंग होम के डॉक्टर से इलाज कराया गया और मेले में पानी की टंकी का दूषित पानी पीने से हम लोग बीमार होकर उल्टी दस्त का शिकार हुए और मरीजों की संख्या बढ़ने पर आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वास्थ्य विभाग की सूचना दी। इसके बाद सारंगपुर बीएमओ डॉक्टर मनीष चौहान ने तुरंत जगह जगह स्वास्थ्य विभाग की टीमों को प्रभावित गांवों में भेजा था, जो कि घर घर सर्वे कर रही हैं। वहीं मऊ गांव में गुरुवार को भी स्वास्थ्य पर्यवेक्षक लक्ष्मी नारायण सिलोरिया, एएनएम शिमला रठानिया, सीएचओ किरण नागर, आशा कार्यकर्ता प्रिया राजपूत, शीला राजपूत सहित अन्य कार्यकर्ता घर घर जाकर दवाइयां वितरित कर रहे हैं। और गुरुवार को मऊ गांव में चिन्हित 40 मरीजों में से 10 से अधिक की हालत बिगड़ने पर उन्हें रेफर किया गया है। रेफर किए गए मरीजों में नंदन सिंह, सुरक्षा विराट, गंगाबाई, लक्ष्मीबाई राजपूत, कविता लाट सिंह, शिवांश कमल सिंह राजपूत, पूजा और लीलाबाई शामिल हैं। आपका? मेरा नाम कमल राजपूत। राजपूत जी, क्या हुआ? हम वहाँ पे गए थे ट्रैक्टर से, 40 व्यक्ति को मैं लेके गया था मेरे ट्रैक्टर से। कहाँ पे? भैंसवा माता जी, रविवार के दिन वहाँ पे जैसे दूषित पानी पिया। रात को फिर घर आए तो 1 बजे रात को सभी को दस्त उल्टी होने लग गई। अच्छा। और उसके बाद ये आंगनवाड़ी से जैसे वो सीएच मैडम कोई 2-1 सर आए थे, उन्होंने घर घर 1-2 गोली दी, उससे तबीयत ठीक नहीं हुई। अभी तक कोई जांच करने नहीं आया और दिन पे दिन हालत बिगड़ते जा रहा है। हालत बढ़ा है, इसके कारण हम अस्पताल में लेके आ रहे हैं। कहाँ पे आया अस्पताल में?
कहाँ पे लेके आए अस्पताल? सारंगपुर सिविल हॉस्पिटल में कितने लोग आए हैं? अभी यहाँ पे 6-7 व्यक्ति आए। अब 4 व्यक्ति आज और बढ़ गए। मेरे परिवार तो के वो भी मेरे एडमिट भाई है। और भाभी वो एडमिट है ही सर यहाँ पे। 43 से 50 तो थे ही सही, लेकिन 5 और कल बढ़ गए, वो एडमिट थे और उनको अब मालूम पड़ रहा है कि वो शाजापुर रेफर कर दिया उनको। आपके गांव पे नहीं आया अभी तक कोई भी गाँव में कोई जिम्मेदार? नहीं है, हमारे घर तो नहीं आए, घर पे नहीं है हमारे। बोल रहे हैं जाँच हमारे करने ट्रैक्टर वाले। गया था हम। हम ही लेके गए थे 40 व्यक्ति को। अभी जानकारी मिली आपके गांव के आसपास कैंप लग रहा है, कैंप लग रहा है कोई पंचायत भी नहीं है। जानकारी है हमारे पास। हाईवे पे हमारा गाँव है, हमें नहीं मालूम पड़ जाती हो। आपका नाम क्या? अच्छा, आप मैं रविवार के कहाँ पर गए थे? भैंसवा माता जी गए थे मेला। तो फिर मेले में जब आपने वहाँ पर मेले गए थे घूमने के लिए, तो फिर आपने वहाँ पर पानी का उपयोग करा था? हाँ किया था। तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, वॉमिट हुई बहुत ज़्यादा, रात भर सर दर्द हुआ, सबसे पहले सर दर्द हुआ, हाँ फिर वॉमिट बहुत हुई। यहाँ के आधे लोगों को तो लूज मोशन भी हो गए। जी। और आपके साथ और भी कोई गए थे या मऊ से क्या? हाँ गए थे ना, ये घर के यहाँ पे वो पीछे खड़ी हुई है। अच्छा, वो लोग भी गए थे। हाँ गए थे। तो फिर आप वहाँ से आने के बाद में जब फिर यहाँ आके गए तो फिर आपको उल्टी दस्त कब चालू हुए थे? कम से कम 19-20 घंटे बाद हुआ ये। उसके बाद में हुआ? नहीं, मतलब अचानक से हुआ। हाँ, रात की 12 बजे। तो आपको ये लगा कि अगर दूषित पानी पीने से ही जी ये हुआ है? हमको तो डॉक्टर ने बोला ना ऐसा, जी। हम थोड़ी अंदाजा लगा सकते, डॉक्टर ने बोला ऐसा। अच्छा, फिर आपने डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने बताया कि आपको दूषित पानी पीने से ही ये घटना हुई है। ये भैंसवा माता जी मेला का मामला है। हाँ। परीक्षा एक उत्सव है। प्रसन्नचित्त होकर विद्यार्थियों ने गाया गीत, जिंदगी का नाम तो आनंद ही आनंद है। पिछले दिनों मोटिवेशनल कक्षाओं में छात्र छात्राओं को परीक्षा के विषय में भी लगातार उत्साहित किया गया। संकुल प्राचार्य आशा जोशी के मार्गदर्शन में आयोजित इन कक्षाओं में विद्यालय के मोटिवेशनल स्पीकर शिक्षक मनोज दुबे ने छात्र छात्राओं को बताया कि परीक्षा एक उत्सव है, इसे बहुत सकारात्मक सोच और प्रस्ताव के साथ देना है। परीक्षा हमें निरंतर आगे बढ़ाना सिखाती है। परीक्षा तनाव का विषय नहीं है, वरना ये आनंद की एक अनुभूति है। हम वर्ष भर बहुत मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और परीक्षा उस पढ़ाई का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। परीक्षा हमें ये सिखाती है कि हमारे प्रयासों में क्या विशेषता है या इसमें क्या कमी रह गई है जिसे हमें दूर करना है। परीक्षा हमें निरंतर पूर्णता की ओर ले जाने वाली सतत प्रक्रिया है। वो परीक्षा ही है जो हमें निरंतर आत्मविश्वास देकर अगले सोपान पर पहुंचाती है। परीक्षा बहुत ही प्रसन्न मन से देना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी काम को बहुत प्रसन्न चित्त होकर करते हैं तो 50% कार्य तो अपने आप ही पूरा हो जाता है। जीवन के हर मोड़ पर परीक्षा का महत्व है और इस परीक्षा में वही लोग सफल होते हैं जो परीक्षा का आदर करते हैं और उनकी तैयारी करते हैं और जो परीक्षा को बिना घबराए देते हैं और परीक्षा को एक अवसर, एक उत्सव मानकर उसका आनंद उठाते हैं। इसके बाद सभी छात्र छात्राओं ने हाथों में खुशी का प्रतीक रंग बिरंगे झंडे लेकर नारे लगाए। परीक्षा एक उत्सव है, परीक्षा से डरे नहीं, परीक्षा से नहीं डरेंगे, परीक्षा प्रसन्नचित्त होकर देंगे। कार्यक्रम के अंत में छात्र छात्राओं ने हाथ में रंग बिरंगे झंडे लहराकर मनोज दुबे के द्वारा राज्य आनंद संस्थान के लिए लिखा गया गीत गाया। जिंदगी का नाम तो आनंद ही आनंद है। आभार प्रदर्शन सुरेश नानिया ने किया। राज्य स्तरीय विमर्श कार्यक्रम मनोदर्पण में सतवास के शिक्षक मनोज दुबे को मिला सहभागिता सम्मान प्रशस्ति पत्र। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय के मनोदर्पण प्रकोष्ठ और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय विमर्श कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य विषय पर परामर्श सेवाओं को लेकर महत्वपूर्ण विमर्श किया। इस परामर्श बैठक में मध्य प्रदेश के समस्त जिलों से आए हुए लगभग 200 से अधिक प्रतिभागियों ने स्कूली विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े व्यवहारिक मुद्दों और चुनौतियों पर विशेषज्ञ के साथ विमर्श किया और नई बातों को सीखा। इस विमर्श कार्यक्रम में सांदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सतवास के शिक्षक मनोज दुबे ने सहभागिता की और अपने विचार स्कूली विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य विषय पर रखे और मनोदर्पण के सांस्कृतिक मंच से अपनी कविता मेरी बेटी स्कूल जा रही है का पाठ किया और स्कूल जाते हुए बेटी के दृश्य का भावुक चित्रण करते हुए बेटी, परिवार और प्रकृति तीनों का वर्णन किया। मनोज दुबे को प्रशस्ति पत्र देकर सहभागिता सम्मान किया गया।
जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत सुविधा मार्केट के पास एक सनसनीखेज वारदात सामने आई थी, जहां रास्ता खाली कराने के विवाद में दो बदमाशों ने एक रेलवे सेक्शन इंजीनियर पर चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित कुणाल कुमार शक्तिनगर के निवासी हैं। ड्यूटी के बाद सब्जी खरीदने रुके थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने उनकी स्कूटी का रास्ता रोक लिया। जब कुणाल ने रास्ता देने को कहा तो आरोपियों ने उनसे 2000 रुपए की मांग की और इनकार करने पर उनके पैर पर चाकू से वार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को दबोच लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान कृष्णा बेन और ऋतिक वंशकार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी कृष्णा बेन का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वो हत्या के प्रयास के मामले में 5 साल की सजा काटकर मात्र 6 महीने पहले ही जेल से छूटा था। गढ़ा पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर घटना में प्रयुक्त चाकू और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। सर, सुविधा मार्केट में एक चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। ये पूरा घटनाक्रम क्या था और कहाँ का रहने वाला? दरअसल कुणाल कुमार जो शक्तिनगर में रहते हैं, ये सेक्शन इंजीनियर हैं। ये अपने ऑफिस से जब घर जा रहे थे तो सुविधा मार्केट के पास जो सब्जी दुकान है वहाँ पर इन्होंने सब्जी खरीदने के लिए ये रुके थे। स्कूटी से ये थे। उसी समय दो अज्ञात लोग अपनी मोटरसाइकिल से वहाँ पर आए। जब इन्होंने स्कूटी से इनको गाड़ी हटाने की कहा कि स्कूटी निकल पाए तो उस पर इन लोगों के द्वारा ये मांग की गई कि हमको 2000 रुपये दो तभी हम स्कूटी को हटाएंगे। इसी बात पर से इन लोगों ने जो आवेदक है कुणाल कुमार, इसके ऊपर जो है चाकू से हमला करके जो है इनको पैर में चाकू लगा, जिससे ये घायल हो गए। इस घटना की रिपोर्ट पर दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ थाना गढ़ा में अपराध क्रमांक 84/26 धारा 296, 119(1), 118(1), 35, 351(2) BNS का कायम करके विवेचना में लिया गया। क्योंकि दोनों आरोपी अज्ञात थे, इसलिए इन अज्ञात आरोपियों की तलाश पता रसी के लिए तत्काल ही हमारे द्वारा टीम का गठन करके टीमों को लगाया गया। वहाँ से प्राप्त CCTV फुटेज और अन्य लोगों से पूछताछ के आधार पर इसमें जो है दो आरोपी जो अज्ञात थे इनको ज्ञात किया गया। इन दोनों अज्ञात आरोपियों को ज्ञात करने के पश्चात इनकी तलाश पता रसी की गई और जब इनके घर के पास से जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया है। इनसे में घटना में प्रयोग किया गया चाकू भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। इसमें से एक आरोपी कृष्णा पिता प्रेमलाल बेन, उम्र 25 साल, ये FCI गोदाम के पीछे थाना गोरखपुर का रहने वाला है और दूसरा आरोपी ऋतिक वंशकार पिता जगन्नाथ वंशकार, ये 27 साल का है, जो सेठीनगर थाना गोरखपुर का रहने वाला है। ये इनके दोनों के ही पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं। इसमें से जो कृष्णा बेन 5 साल की सज़ा काटकर हत्या के प्रयास के मामले में ये अभी लगभग 6 महीने के पहले सज़ा पूरी करने के बाद जेल से छूटा है और इसके द्वारा पुनः इस तरह की घटना की गई। देश और प्रदेश की तमाम खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।